है ऋषिता एंड आज मैं जा रही हूँ जम्मू में एक हेरिटेज वॉक हो रही है सो वहाँ पे एंड करंटली 9:30 बज रहे हैं एंड 10 बजे से शुरू है और बहुत जल्दी नहा लिया है मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिटेज वॉक एंड वहाँ पे जाएंगे 3-4 जगहें देखनी है जम्मू की मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है मेरा आज का एक्सपीरियंस और चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और उसको पता मुझे अपनी आइडेंटिटी शो करनी है, वो कैमरा लेके पहले खड़ा होगा। तो विकास सोडी फोटोग्राफी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और थैंक यू आप लोगों का कि आपने ये जो है वो आज की पूरी वॉक ऑर्गेनाइज की है। आप में से कितने सारे लोग पहले भी जा चुके हैं? मुक्त वकील मिट्टू थापा जगह आती है, उसका पुराना नाम जो था बबोर था। तो वहाँ से एक राजा थे मालदेव, पीछे उनकी डायनेस्टी बड़ी लंबी थी, लेकिन वहाँ से राजा मालदेव जो थे वो वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया था जम्मू में। और जम्मू में जो पुरानी मंडी है, चौक है जो, वहाँ पर अभी एक बिल्डिंग पूरी कमर्शियलाइज हो गई। किसी टाइम में वो राजपूत सभा हुआ करती थी, तो वो मालदेव की बारादरी थी, वो वहाँ पर रहा करता था। उसके बाद क्या होता है कि चूँकि जब मालदेव यहाँ आया तो उसके दरबारी रिश्तेदार सब लोग वहाँ पर रहने लगे और जगह की तंगी हो गई। अभी जो आप देखते हैं पहाड़ियाँ मुल्ला के सारी मल्होत्रा गली के नीचे, ये सारा एक हिल टॉप है। ये गुम्मट से शुरू होता है आपका और फिर हिमालय पर्वत तक जाता है। ये जो प्लेन्स है ना, जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स हैं, ये आप जम्मू के गुम्मट में आके ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, फिर हिमालय पर्वत तक जाती है चढ़ाई आपकी। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि उनके पास जब जगह नहीं रही तो फिर वो सोचने लगे कि अब हम कहाँ घर बनाएं। दोनों बेटे ये थे, तो ये उनके भाई थे, सॉरी महाराजा प्रताप सिंह जी के भाई थे। तो राजा अमर सिंह जी यहाँ पर रहा करते थे, यहीं उनका दीवाने आम था, लोगों से मिलते थे। ये पैलेस उन्हीं था। और राजा अमर, ये एंट्रेंस है वहाँ से जब आते हैं तो ये वो बिल्डिंग है पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताया राजा अमर सिंह जी की है, उनकी बनाई हुई है। देख सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर एंड फॉरेन डिपार्टमेंट। ये मुबारक मंडी के अंदर सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है और ये महाराजा रणवीर सिंह जी ने बनाई थी 1856 में। आर्मी हेडक्वार्टर मतलब जो स्टेट फोर्सेस थी यहाँ की, जम्मू कश्मीर की अपनी स्टेट फोर्सेस थी, उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर था। जैसे आजकल इंडियन फोर्सेस का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ऊपर है आपका फॉरेन डिपार्टमेंट। फॉरेन डिपार्टमेंट इसलिए था बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वॉज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इनके जितने भी मैटर्स होते थे ब्रिटिश इंडिया के साथ, उनको डील करने के लिए ये डिपार्टमेंट था। अगर कुछ लोग जो हैं जिनके बुजुर्ग घर में होंगे, तो हमारे बुजुर्गों को भी ये आदत थी कि जब जैसे वो पठानकोट से आगे जाते थे ना, अभी भी वो कहते हैं वो फलाना बंदा हिंदुस्तान गया। गांव में होंगे, शहरों में भी कुछ बुजुर्ग जरूर ऐसे होंगे, ये कहते थे वो हिंदुस्तान गया। हिंदुस्तान मतलब पठानकोट से आगे चला गया वो। तो इसलिए कहते थे क्योंकि हमारा नहीं था उनके अंडर ना, ब्रिटिशर्स के अंदर, तो उनके साथ डील करने के लिए फॉरेन डिपार्टमेंट था। इस तरह से उस समय बात करते थे। जब भी आप किसी बिल्डिंग को देखें तो ये आपने देखा, हाँ बिल्डिंग तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखिए। ये देखना होता है कि आजकल हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्ट है हमारे पास, है ना, कैड है, क्या क्या उसके ऊपर आया हुआ है आपका ना, कंप्यूटर के ऊपर। और ये देखिए उस समय इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, आपके पास आर्टिजन थे जो ये काम करते थे। लेकिन पुराने ज़माने में लोगों के एक ही दिमाग में चीज़ होती थी कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ इसको देख के लोग मुझे याद करें। आजकल चीज़ इस तरह से बनाते हैं कि तोले तोले मुक्का है तो नमी भी बिका है। आजकल चीज़ इस तरह से बनती है। बहुत सारा मी चेता करिए कि लेना पैसे है जो एक्चुअली नरेटिव्स है। आप अगर स्टडी करेंगे जो महाराजा हरि सिंह का पीरियड है, ऑलमोस्ट 23 साल या 24 साल का है उनका पीरियड। मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स अभी हमारे यहाँ फंक्शनिंग करते हैं ना, उसी टाइम पे खुले हुए हैं वो। आपका मेजर आई थिंक आपका जेके बैंक तब का खुला हुआ है, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स तब के खुले हुए हैं। वो क्या करते थे, वो अंग्रेज़ों का ना स्टडी करते थे डिपार्टमेंट सिस्टम। एंड यू नो कि एक मैं इमोशनल बात आपको बता रहा हूँ, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी
तो महाराजा, चूँकि हमारी स्टेट बहुत बड़ी स्टेट थी, एक ये और एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट्स थी, जो हमारी 528 या 88 स्टेटों की बात करते हैं ना, सबसे बड़ी स्टेट। तो वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे। तो अंबेडकर जी ने कहा कि सर, हिंदुस्तान तो गुलाम है, हम गुलामों के भी गुलाम हैं। तो ये महाराज साहब को बात इतनी पिंच कर गई, वो जैसे ही वापस आए उन्होंने पहला ऑर्डर किया कि जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सरकारी ऑर्डर है, वो सब खोल दिए जाएं। कोई भी हरिजन वहाँ जा सकता है, पूजा कर सकता है। इसका विरोध हुआ, बट उन्होंने कहा ये मैंने ऑर्डर कर दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करो, जैसे तैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कहने का मतलब ये कि हमें इन चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन महाराजा हरि सिंह जी की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी, वो भाषण नहीं दे सकते थे। मैं आपको कुछ अंदर की बातें बता रहा हूँ। वो कमी उन्होंने पूरी की करण सिंह जी में, ठीक है। उनको खुद पता था कि यार मैं ना पब्लिक में ऐसे नहीं जा सकता। जैसे आजकल होता है ना कि वो कहीं टाइल पड़ गई गली में, उछो लगींदा, फलाने MLC ने गली में टाइल डलवाई, फलाने के घर से लेके फलाने के घर तक डलवाई। मे भी वो टाइल बनाने में, उसका पेडेस्टर बनाने में 10,000 रुपया लग जाए, टाइल 5,000 की ही पड़ी हो। ऐसा भी होता है। तो उस समय वो आप जितनी बिल्डिंग घूमी, कहीं नहीं लिखा हुआ है महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई, महाराजा हरि सिंह ने बनाई, कुछ भी, जितने भी काम किए उन्होंने, इस तरह की चीज़ें। तो ये इस तरह की बात हुई। उसके बाद क्या, अभी आप फैसिलिटी कोई भी काम लगा है, आने जाने में प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ से शिफ्ट कर गए। ये Okay, so guys, the heritage walk is like almost over and now we'll have a chai and chat session and बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ बातें मुझे याद है, कुछ बातें मुझे याद नहीं है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि जम्मू में ऐसा ज़रूर होना चाहिए एंड हम जो यूथ है ना, वी नीड टू प्रमोट इट एंड वी नीड टू कम हेयर। एंड दी वन थिंग जो श्री कृपाल सर थे जो बता रहे थे, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम इज़ कि वी नीड टू बी प्राउड ऑफ लाइक आवर कल्चर एंड एवरीथिंग। लाइक अपना जम्मू है यार, एंड उसको देख के खुशी होनी चाहिए। एंड कोई आए भी तो वी शुड फील प्राउड टू टेल दैट वी बिलोंग फ्रॉम हेयर। एंड बहुत अच्छी रही आज की हेरिटेज वॉक एंड आई रियली विश कि ऐसी और हेरिटेज वॉक्स हो एंड मैं उनका पार्ट रहूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस वाली हेरिटेज वॉक में आई हैव बीन हेयर। और या दैट इज़ इट। अभी चाय वाला सेशन होगा, तो अगर तो मेरे को टाइम मिल पाया रिकॉर्ड करने का तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ देख लेते हैं अभी आगे चल के क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Yeah.
It's time for me to have chai and साथ में है मट्ठी. So let's go. Truly good. Nice. So guys, currently now I'll be going back through auto because पापा जो है वो मेरे को लेने आ नहीं पाएंगे and मुझे खुद जाना पड़ेगा. But that's okay. बहुत देर बाद I'll be traveling in an auto and people are watching at me and looking that what am I doing, but currently I feel a bit shy. But अभी ऑटो में जाएंगे and अच्छा था आज का एक्सपीरियंस. तो ऑटो में तो मैं बैठ चुकी हूँ एंड अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इट विल टेक टाइम टू गो. और अभी घर जाके आई हैव टू मेक केक क्योंकि आज मेरे नानू का बर्थडे है. सो आई हैव टू बेसिकली मेक 2 केक्स. बहुत काम है, बहुत काम है. पढ़ना भी है, असाइनमेंट्स भी बनानी है, केक्स भी बनाने हैं, हेरिटेज वॉक पे भी जाना है, सब कुछ अकेले करना है मुझे. पर ठीक है, मैंने पापा को जानबूझ के नहीं बुलाने को बिकॉज वो आते फिर जाते तो टाइम हो जाता, तो कोई पॉइंट नहीं था बेसिकली. बट सही है, मज़ा आया. आई रियली विश कि अभी ऑटो जल्दी से फुल हो जाए ताकि मैं जल्दी घर जा पाऊँ क्योंकि इट इज़ टेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. देखते हैं कब तक फुल होता है और फिर कब तक जा सकती हूँ वापस. ओके सो गाइज फाइनली आई एम अबाउट टू रीच होम एंड बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस एंड अच्छी थी हेरिटेज वॉक. मज़ा आया और आगे भी होनी चाहिए ऐसी. सब वो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी. सो बस अब मैं घर पहुंच गई. अब केक वेक बनाना है. तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द हेरिटेज वॉक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय.